औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम वरफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीज़। वइज़ और जब, यानी याद कीजिए कि जब अख़ज़ना हमने लिया, अख़ज़ याख़ुज़ु पकड़ना, फ़िल माज़ी जमा मुतकल्लिम का सिगा, मुराद है हमने लिया। मीसाक़कुम, मीसाक पुख्ता अहद, पक्का वादा, वसीका। कुम ज़मीर है खिताब की, तुम। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया। वरफ़अना, और हमने उठाया। वाव माने और, रफ़अना ये फ़िल माज़ी से जमा मुतकल्लिम का सिगा है, माना है हमने उठाया। फ़ौक़कुम, फ़ौक़ ऊपर, तहत नीचे को कहते हैं, यमीन दाएं को कहते हैं, शिमाल बाएं को कहते हैं। फ़ौक़ ऊपर, तुम, फ़ौक़कुम तुम्हारे ऊपर। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम, और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और हमने तुम पर उठाया। अत्तूर ये पहाड़ का नाम है, तूर पहाड़ को, और हमने उठाया तुम पर तूर को। वज़्कुरू के इसे कुव्वत से लो, बेकुव्वतिन ताकत से। वज़्कुरू और याद करो, ये फ़ेल अम्र है। मा फ़ीहि जो कुछ इसमें है, मा माने जो, फ़ी में है इसके, जो कुछ इसमें है। लअल्लकुम ताकि तुम तत्तक़ून तक़वे वाले बन जाओ। तत्तक़ून फ़िल मुज़ारे जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। अब इस आय करीमा का पूरा मुहावरा माना यूं होगा, और याद कीजिए जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया और तुम पर पहाड़ उठा दिया, तूर को खड़ा किया, तूर को उठाया, और ये कहा कि खुज़ू मा फ़ीहि, कि लो, खुज़ू फ़िल अम्र है, लो जो कुछ इसमें है। लअल्लकुम तत्तक़ून ताकि तुम परहेज़गार बनो, बच जाने वाले बन जाओ। अल्लाह जल्ला मजदहू बनी इसराइल को अपने इनामात याद करवा रहा है, और उस याद दहानी में हम अहले ईमान के लिए जो असबाक हैं, हमने उन पर नज़र रखनी है। बार बार कुरान इस बात की तरफ बनी इसराइल को मुतवज्जे कर रहा है कि ज़रा तसव्वुर करो कि
कि हमने तुम्हें किन किन इनामात से नवाजा, और उन इनामात से नवाजे जाने के बाद तुम्हारा रवैया, तुम्हारा सलूक, तुम्हारा अखलाक, तुम्हारा किरदार वो क्या हुआ। तुमने अपने आप को अपने परवरदिगार आलमीन के सामने किस आलम में ला खड़ा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें इतनी इज्जत अता कर रहा है, तरह तरह की नेमतों से नवाज रहा है, और तुम कदम कदम पर हर लहजा हर वक्त शैतान के चक्कर में आकर उसकी मक्कारियों का शिकार होकर अल्लाह से मुलाकात को भूल बैठे और इन दुनियावी जिंदगी की आर्जी और फानी लज्जतों के दिलदादा बनकर तुमने अपनी इंसानियत को गवा दिया। इस आया करीमा के जरिए जो नेमत याद करवा रही है वो ये कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम से तकाजा करते थे कि आप अल्लाह की तरफ से किताब लाएं, उस आसमानी किताब में हमारी ज़िंदगी के तमाम तौर तरीके मौजूद हों, आइन हो, दस्तूर हो, जिसके तहत हम मुनज़्ज़म होकर सफ़े अर्ज़ी पर एक कौम बने और मिसाली अंदाज में हम आगे बढ़ सकें। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी बार बार इस आरज़ू पर अल्लाह ताला से दुआ की। अल्लाह ताला ने आपको तूर पर बुला लिया और उसके बाद अल्लाह ने उन्हें अलवाह की सूरत में, तख्तियों की सूरत में तौरात शरीफ अता कर दी, और उस तौरात में उन हालात के मुताबिक अल्लाह ताला ने उन्हें ज़िंदगी बसर करने के बड़े खूबसूरत अंदाज अता फरमा दिए। जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की किताब लेकर उनके पास आए और उन्हें ये कहा कि ये है वो दस्तूरुल अमल जो तुम्हारा तकाजा था, जिसकी तुम दरख्वास्त कर रहे थे। अब जब उन्होंने इल्हामी किताब की तालीमात को देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि इसमें तो इन लज्जतों के हुसूल के लिए पाबंदियां हैं। यहाँ तो हर हर कदम पर इस बात का एहसास है कि हम अपना मजबूत तर ताल्लुक उस अल्लाह के साथ कायम करें जो हमें नज़र नहीं आता, और ये चारों तरफ बिखरी हुई लज्जतें जो मौजूद हैं इनमें हलाल और हराम की तमीज़ के साथ चलें। तो शैतान ने उनके जहनों को उकसाया और वो उस किताब में मौजूद बातों को कबूल करने के मुनकिर हो गए। उनकी अपनी दरख्वास्त पर उन्हें किताब मिली है, इस पर तो उन्हें सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए था। इस पर तो वो फरहत और शादमानी का सामान पैदा करते, खुशियां मनाते कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए आसमान से हिदायत अता फरमा दी है, रहनुमाई दे दी है, जिसके मुताबिक एक ज़ाब्ता अखलाक लेकर हम चलेंगे। लेकिन ज़िद, ख्वाहिशात नफ्स का गलबा, दुनिया की आखिरत पर तरजीह, फौरी और फानी लज्जतों की दिलदादगी उन्हें इस हद तक ज़िद और तासुब पर ले आई कि उन्होंने इनकार कर दिया और कहा कि ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, हम इसे मानने के लिए तैयार नहीं। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुजूर दुआ की, या अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि जिब्रील
ये तूर पहाड़ उठाओ और इन नाफरमानों पर गिराकर इनका सत्यानाश कर दो, इन्हें मिलिया मेट कर दो। अल्लाह कादिर मुतलक है। अहले ईमान, एक लम्हे के लिए भी हमें इस हकीकत को फरामोश नहीं करना चाहिए कि जिस कादिर मुतलक ने अपनी कुदरत कामला से आसमान खड़े कर रखे हैं, इस जमीन पर उसने कैसे कैसे बुलंदो बाला तूलो अर्ज में फैले पहाड़ बिछा दिए हैं, उसके लिए क्या ये मुश्किल है कि लोगों की किसी जमात के लिए पहाड़ी को उठवाए और उसके नीचे उन्हें दबाकर हमेशा की नींद सुला दे। अब बनी इसराइल ने अमलन मुशाहदा किया कि अल्लाह के फरिश्ते उस पहाड़ को उठाकर उनके सरों पर ले आए। उन्हें यकीन नहीं आ रहा था। वो अपने रोजाना के मामूल के मुताबिक अपनी सोच के जावियों को समेटकर इस बात के लिए कतन तैयार न थे कि पहाड़ भी उठाया जा सकता है, लेकिन अल्लाह जल्ला मजदूहू ने अपनी कुदरत कामला से वो पहाड़ उनके सरों पर ला खड़ा किया। अब ये कन अखियों से उस पहाड़ को देखते और ये मुलाहजा कर रहे थे कि वो पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता उनके सरों के करीब आ रहा है। अब जब उन्हें यकीन हो गया तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से दरख्वास्त की कि हम अब किताब को लेंगे, अपने आमाल पर नजर सानी करेंगे, अपने अखलाक को संवारेंगे, आपकी इताअत शिआरी को अपनाएंगे, आपकी बताई हुई राह पर चलेंगे। ये वाक़या रूनुमा हुआ। अल्लाह ताला ने इस वाक़े को इस आया करीमा के ज़रिए यूं बयान किया कि ए बनी इसराइल, ज़रा याद करो कि हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया था और तुम पर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया था और कहा था कि जो हमने दिया है इसे याद करो, इसको मजबूती से लो। और क्यों लो? अल्लाह अकबर। क्या रऊफ़ुम बिल इबाद है हमारा परवरदिगार। फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम अपने आप को बेशुमार आफतों से बचा लो। ये नहीं फरमाया कि तुम्हारे फर्मा बरदार बनने से मेरी शान बढ़ेगी। क्या है वो गंदी सोच और फिक्र कि जब किसी के ज़हन में ये बात आए कि मेरा रब मेरी इबादत का मोहताज है। ओ बंदो, रब अपनी जात में कामिल व अकमल है। उसकी शानें इतनी रफ़ी हैं कि उनकी इंतहा को पाना किसी के बस में ही नहीं। उसने तो अपनी कुदरत कामला से इंसान को पैदा करके उससे प्यार करके ये बताया है कि मेरे बंदे, मैंने तुझे आजमाने के लिए ये चंद रोज़ की ज़िंदगी दी है। अगर तू इसमें मेरा कहना मानेगा तो मैंने तेरे लिए वो इनामात तैयार कर रखे हैं, न किसी आँख ने देखा, न किसी कान ने सुना, न कोई उनकी लज्जतों की इंतहा को महसूस कर सकता है। दायमी इनामात, दायमी ज़िंदगी। लेकिन इंसान जब मुश्किल आती है, जब किसी मुसीबत में गिरफ्तार होता है, जब कोई आफत उसको घेर लेती है, तो उस वक्त तो उसकी तवज्जो इस बात की तरफ जाती है कि हाँ रब है,
लेकिन जो ही उससे निजात मिलती है फिर शैतान उसे इस मकाम पर ला खड़ा करता है कि नहीं, तू ही सब कुछ है। अब ये जो जुमला कुरान ने कहा लअल्लकुम तत्तकून, ये अपने अंदर इंसान के लिए कितनी रहमतें, कितनी बरकतें, कितनी मसरतें, कितनी सआदतें, क्या क्या खूबियां इसके अंदर है। फरमाया ये जा रहा है कि हमने तुम्हें जो किताब अता की है उस पर अमल करना तुम्हारे लिए बेशुमार खराबियों से बचने का जरिया है। लअल्लकुम तत्तकून, यही तो हमें भी हुक्म दिया जा रहा है। बार बार वत्तकुल्लाह कहा जा रहा है, बार बार कहा जा रहा है कि अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम बच जाओ। अल्लाह का हुक्म मानने में हमारी अपनी फलाह है, हमारी अपनी निजात के सारे रास्ते उससे खुलते हैं, क्योंकि उस परवरदिगार आलमीन जैसा कोई दाना नहीं, उस अहकमुल हाकिमीन जैसा बेहतरीन फैसले करने वाला और कोई नहीं। वही ज़ात है जिसके एक एक हुक्म में इंसानियत की फलाह के बेशुमार सामान मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया करीमा के ज़रिए हमें ये बताकर कि मैं वो कादिर और मुक़्तदिर ज़ात हूँ, ज़रा सा इशारा करूँ पहाड़ तुम्हारे सरों पर ला खड़ा करूँ और तुम्हारी नाफरमानी का खात्मा कर दूं, तुम्हारा वजूद मिटा कर रख दूं, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। कैसे मुश्किल हो सकता है? इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून। वो तो इस शान का मालिक है कि जब किसी काम के करने का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा, हो जाता है, देर नहीं लगती, फौरन वजूद में आ जाता। वो चाहे ठाठे मारते समंदर को इशारे से रोक दे, वो चाहे महीनों से सुलगाए हुए आतिश कदे को एक लम्हे में भस्म करके उसको बागो बहार में बदल दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ये प्यारे कलिमात हमारे दिलों के अंदर जो जूत जगा रहे हैं, हमारे अंदर जो वलवला पैदा कर रहे हैं, हमें जो इनकलाबी राह दे रहे हैं, वो ये है कि हमारी निजात के सारे सामान उन तालीमात में हैं जो अल्लाह ने अपने नबी अलैहिस्सलाम के ज़रिए अपने बंदों को अता फरमाई है। खिलाफे पैगंबर कसे राह गज़ीद, हरगिज़ ब मंज़िल न ख़्वाहत रसीद। पहले ईमान ठोकरें खाते फिरोगे, इनकी राह पर पड़ रहो, काफिला तो ए रिज़ा अव्वल गया आखिर गया। दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाबस्ता हुए बगैर हमारा यही हाल होगा। उसने हमें आज भी मुतनब्बे किया है, कोरोना की सूरत में, डेंगू की सूरत में, कैसे कैसे खतरात से इंसान घिरा हुआ है। लेकिन ये सारे के सारे खतरात हमारे अपने पैदा करना है। ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत ऐदिन नास। ये बाहर व बर में जो फसाद की तमाम सूरतें बनती हैं वो इंसान की अपनी बदआमालियों की बिना पर हो। उसने तो हमें ऐसा शानदार दस्तूरुल अमल अता किया है जो हमारी मुआशरत को चार चांद लगाता है।
जिससे हमारी सियासत खूबसूरत बनती है, जिससे हमारी मईशत को इतना ज़ेब व ज़ीनत अता होती है कि जिसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बस मुश्किल काम क्या है कि अनसीन, अनदेखे रब को मानना, नजर ना आने वाले की कुदरत को अपने वजूद पर हावी करना, अपने आप को उसके ज़ेरे फरमा बना देना। ये काम सबसे मुश्किल नजर आता है। और इस आया करीमा के ज़रिए हमें यही समझाया गया कि तुम्हारे हर खराबी से बचने के लअल्लकुम तत्तकून, तुम्हारे लिए हर मुसीबत से, हर परेशानी से, हर तकलीफ से, हर ईज़ा से, हर नाकामी से बचने का रास्ता अल्लाह का अता करदा कानून, जो उसके नबी अलैहिस्सलाम के उसवे की सूरत में, उसवे हसना की सूरत में तुम्हें अता किया है। यही तो वो चीज़ थी जिसकी तरफ इकबाल ने तवज्जो दिलाई थी कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये क्या प्यारा जुमला है। ये फैसला है कुरान और सुन्नत का। वरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए कुछ मुश्किल नहीं कि वो मच्छर की सूंड में वो जहर रख दे कि जहां जहां लगती चली जाए जिंदगी के आसार मिटते चले जाएं। इंसान है क्या ये जो बड़ा अपने आप को फूंफा में रखता है, दावा करता है, तकब्बुर और गुरूर के जो उसको नशे चढ़ते हैं, एक लम्हे में हिरन हो जाएंगे। परवरदिगार आलमीन हमें इस आया करीमा में गौर करने की कुव्वत अता फरमाए, हिम्मत दे। इरशाद होता है, और इसराइलियों याद करो। इसराइली क्या याद करेंगे। आज कुरान तो हमसे कह रहा है कि ए अहले ईमान याद करो, इस्लाम के आने से पहले क्या थे। आमना का लाल, आमना का जाया जब तुम में नहीं आया था इस वजूद के साथ, तो तुम कहाँ खड़े थे। पूरी इंसानियत लड़खड़ा गई थी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने चंद दिनों में तुम्हें उस मकाम पर ला खड़ा किया, फरिश्ते भी तुम्हें रश की निगाहों से देखने लगे। इरशाद होता है वरफ़अना फ़ौक़कुम तूर, हमने तूर पहाड़ को तुम्हारे सरों पर खड़ा करके तुमसे पुख्ता अहद लिया। खुज़ू मा आतैनाकुम, जो हमने तुम्हें दिया है वो मजबूती से लो, उस पर अमल करो। वज़कुरू मा फ़ीहि, और इस किताब को इस तरह न लो कि तुमने इससे सिर्फ हुरूफ को सुनकर पढ़कर सवाब लेना है। नहीं, वज़कुरू मा फ़ीहि, ये किताब किताबे अमल है। ये नुस्खा इस्तेमाल के लिए है। ये नहीं है कि इसे लेकर तकिए के नीचे रख लो और कहो कि बीमारी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। और फिर इस अमल में, इस दस्तूर पर चलने में, इस आइन को अपना लेने में लअल्लकुम तत्तकून के मुताबिक हमारे लिए सारी खराबियों का मुदावा है, उनसे बचने के असबाब हैं, उनसे निजात पाने के इसके अंदर उसूल हैं। ये है वो दर्स जो ये आया करीमा अपने पढ़ने वाले को अता कर रही है। बनी इसराइल को याद करा के हमें मुतवज्जे किया
कि उन पर भी इनामात थे, मैंने उन्हें इनामात भी दिए। इनामात से नवाजने के बाद मैंने उन्हें अपने वक्त में मुअज़्ज़ज़ भी बनाया। लेकिन ए अहले ईमान, तुम उनके मुकाबले में कहाँ खड़े हो? तुम्हें अपनी शान का, अपनी अज़मत का, अपनी रिफ़त का अंदाज़ा ही नहीं। मैंने उन्हें सिर्फ इनामात याद करवाए, लेकिन तुम्हें मैंने एक ऐसी नेमत दी है कि उस पर मैं अपना एहसान जतलाता हूँ। ए खैर उम्मत के अफराद, इस किताब को गिलाफ में लपेट कर न रखो, इसे ज़िंदगी के हर मोड़ पर, ज़िंदगी के हर कदम पर सामने लाओ, इसके मुताबिक ज़िंदगियाँ ढालो। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि खुशहाली तुम्हारी मंजिल हो, नेक नामी तुम्हारा मुक़द्दर हो, सआदतें तुम्हारे हिस्से में लिख दी जाएं, दुनिया भी तुम्हारी हो, आखिरत भी तुम्हारी हो। अल्लाह करीम हमें कुरान में गोताज़न होकर इन मोतियों को चुन चुन कर न सिर्फ ये कि अपनी आँखों में बसा लेने, बल्कि अपने वजूद को इन तालीमात के मुताबिक ढाल लेने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।